हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, बिग अनाउंसमेंट। तो क्या अनाउंसमेंट है, उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं ला रहा हूँ आप सबके लिए बहुत बेहतरीन सरप्राइज। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पे डिफरेंट काइंड की वीडियो आपको मिल जाएंगी। मैंने बीकॉम वाले बच्चों के लिए सीरीज़ बनाई, ई कॉमर्स, एचआरएम, जो उनको बहुत पसंद आई, जो उनके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई, उनके एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में उन सीरीज़ ने हेल्प की। मैंने आपको बहुत पहले इंग्लिश ग्रामर के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे जो बच्चों को बहुत पसंद आए। हालांकि वो सीरीज़ जो हमने कंप्लीट नहीं कर पाई थी इंग्लिश की, उसका बड़ा दुख था मेरे को, और बहुत टाइम से मैं सोच भी रहा था कि यार बच्चों के लिए कुछ नया करें। और बच्चों के दोस्तों बहुत कमेंट भी आ रहे थे कि भैया आप बीकॉम का तो पढ़ा रहे हो, लेकिन हमारा इंग्लिश का भी कंप्लीट करा दो। क्योंकि आज दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर की, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि मोस्टली जो बैचेस हैं वो पेड होते हैं, है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे हर एक बच्चे को जो इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से एडवांस तक पढ़ना चाहता है, उसको ही पूरा कोर्स फ्री में मिले और एक अच्छा कंटेंट मिले। क्योंकि दोस्तों, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक बार आपका बेस बन जाएगा ना, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो उससे आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, है ना। अगर दोस्तों हम बात करें इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है, तो इंग्लिश है क्या। दोस्तों, इंग्लिश अकेला ऐसा वो सब्जेक्ट है जो आपको बचपन से, जब आप नर्सरी में गए थे, आप प्ले वे में गए थे, वहाँ से लेके आपके हायर स्टडी तक हमेशा आपके साथ रहा है। इंग्लिश बचपन में गए, हमने स्कूलों में पढ़ी, उसके आज तक इंग्लिश हमारे साथ में। दोस्तों, इंग्लिश ना केवल एक लैंग्वेज है, बल्कि एक सब्जेक्ट भी है ना। आप इंग्लिश को पढ़ते भी हो और लोग इंग्लिश बोलते भी हैं, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज भी और एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, बोलने से पहले आपको उसे समझना पड़ेगा, उससे कुछ पॉइंट्स, उसके कुछ टॉपिक्स को डिटेल में जानना पड़ेगा। जब उन पॉइंट्स, उन टॉपिक को अच्छे से जान लोगे, तभी आपके बोलने में फ्लुएंसी आएगी, बोलने में आपका एफिशिएंसी आएगी, है ना। तो उन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं अब, जो मैं सीरीज़ आपके लिए लाने वाला हूँ। सीरीज़ की बात करें तो दोस्तों, जी हाँ, आप लोगों को सही समझा, हम शुरू करने वाले इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़, जिसके अंदर इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से एडवांस तक जानेंगे उसके सारे पहलू को जानेंगे, उसके सारे चैप्टर्स को जानेंगे, उसके सारे टॉपिक्स को जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। चाहे आप 6, 7, 8, 9, 12 की क्लास में हो, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, जी हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, अब उनसे पूछिए। गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर भी आपका इंग्लिश से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट एग्जाम की जॉब में भी इंग्लिश नाम का सब्जेक्ट आता है। अब वहाँ पे बच्चे फंसते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन में कभी ग्रामर पढ़ी नहीं, और गवर्नमेंट एग्जाम में इंग्लिश आती है ना, तो वहाँ ग्रामर के ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अगर आपने पहले पढ़ ली होती तो बाद में आपको दिक्कत ना होती। इसीलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी दोस्तों इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, और जो हम यहाँ पढ़ेंगे उससे आपको बहुत हेल्प वहाँ पर मिलेगी, है ना। क्योंकि दोस्तों, ग्रामर सेम ही रहती है हमेशा। बचपन में पढ़ लेते तो आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, है ना। वो अब कोई बात नहीं, छोड़ो। तो हम शुरू करने वाले दोस्तों इंग्लिश की एक खतरनाक सीरीज, जिसको हम बेसिक से बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस तक ले जाएंगे। हर एक टॉपिक को समझेंगे, हर एक पहलू की बात करेंगे, है ना। अब हम जरा जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, किसी भी, कहते हैं ना, समुद्र में कूदने से पहले समुद्र की गहराई को नाप लेना बेहतर है। अगर आप बिना गहराई नापे समुद्र में कूद रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इसीलिए अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बात सिर्फ इंग्लिश की नहीं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आपको उसके गहराई मतलब सिलेबस, अगर आपको उसका सिलेबस नहीं पता तो आपको नहीं पता कि आपको पढ़ना कैसे। अगर आपको सिलेबस मालूम चल जाएगा एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, मुझे ये कंटेंट पढ़ना है ना। तो बिना किसी देरी के चलिए बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के अपने सिलेबस की। हाँ भाई, तो मैंने आपसे कहा कि समुद्र में उतरने से पहले उसकी गहराई नाप लेनी चाहिए, तो हम भी अपने समुद्र की गहराई नाप लेते हैं, मतलब सिलेबस जान लेते हैं। देखिए, अगर सिलेबस की बात करें, बहुत ही सिंपल सिलेबस है। अगर आपको सामने, आपने भी देखा होगा बचपन से, जब आपने स्कूल के अंदर ग्रामर की बुक पढ़ी होगा हल्की फुल्की, तो देखिए सिलेबस में सबसे हम बात करेंगे सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, मैंने आपको कहा ना कि हम नहीं कि बीच में जगह शुरू करना, नहीं, बिल्कुल 0 लेवल से। क्योंकि भाई मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों का बेसिक वीक है। अगर उनको बेसिक स्ट्रांग होता तो आज उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती, है ना। तो बेसिक की बात करें, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, पहला चैप्टर जो करेंगे सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश के कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होते। मैं डायरेक्ट आपको नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, टेंस नहीं करा दूंगा, पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। अगर बेसिक चीज़ें ही नहीं करेंगे तो बेसिक का मतलब क्या है ना। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम 0 to हीरो वाला काम करेंगे, कि 0 लेवल से हीरो लेवल तक, तो 0 मतलब क्या होता है? 0 मतलब ये बेसिक टर्म्स, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे सेंटेंसेस की,
अच्छा अभी मैं कुछ मीनिंग नहीं बताने वाला है ना, अभी खाली सुन तो चलो, चैप्टर करेंगे तो बढ़िया तरीके से समझेंगे। सेंटेंस, फिर आर्टिकल्स, उसके बाद हमारा नाउन आएगा। बहुत सारे जो दोस्तों टीचर होते हैं वो यहाँ से शुरुआत करा देते हैं नाउन से, आर्टिकल भी कराते हैं, लेकिन ये दो चैप्टर नहीं कराते, लेकिन ये दोनों भी हम करेंगे है ना, क्योंकि भाई मेरे को पता है कि मैं तो आपको बिल्कुल क्या ना ज़मीन के अंदर का जो टॉपिक होगा बिल्कुल ग्राउंड लेवल वाला वहाँ से शुरू करेंगे। नाउन हो गया, प्रोनाउन करेंगे, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, टेंस। टेंस दोस्तों ये तो आपने बचपन में सुना होगा ना टेंस। अगर दोस्तों बचपन में आपने कभी क्लास ली हो उसकी स्पीकिंग की तो वहाँ टेंस बुलवाते हैं है ना। उसके बाद बात करेंगे पंक्चुएशन की, डेटर्मिनस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन, फिगर ऑफ स्पीच और क्वेश्चन टैग। दोस्तों ये हमारे पास कुल मिला के 20 टॉपिक है, ये 20 टॉपिक करेंगे, लेकिन सिर्फ ये 20 टॉपिक करेंगे, मैं ये नहीं बोला कि सिर्फ ये 20 टॉपिक करेंगे, नहीं ये 20 टॉपिक तो करेंगे, लेकिन बीच में कुछ टॉपिक उनको और लगे जो आपके लिए ज़रूरी है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड करते हुए चलेंगे है ना। अब बात करते हैं दोस्तों अगर आपने ये 20 टॉपिक कर लिए तो आपका बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट तो आपका ग्रामर का बेस जो है ना भाई, बिल्कुल कहते हैं ना कॉन्क्रीट सीमेंट से बना हुआ बिल्कुल मजबूत बेस बन जाएगा आपका। दूसरा, आप फ्यूचर में स्पीकिंग करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो वहाँ पे भी आपको ग्रामर के ये फंडे बहुत हेल्प देंगे, जैसे कि टेंस हो गया आपका, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, मोडाल्स, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो स्पीकिंग में काम आते हैं। ठीक है। तीसरा, आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, नॉलेज तो हर चीज़ में बढ़ती है, जो भी पढ़ने की चीज़ें हैं वहाँ से आपकी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है। तो आपने अपना सिलेबस जान लिया कैसे कैसे करेंगे, ये मैं जो लाइन वाइज लिखे हैं ये लाइन वाइज चलेंगे, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं सरप्राइज। अब बोलोगे भैया और कितना सरप्राइज दोगे, एक दिन तो दिया भाई, और भी सुनो ये तो हमारे चलेंगे, ये हमारी लॉन्ग वीडियोस आएंगी जिसके अंदर हम टॉपिक को कवर करेंगे। इसके साथ साथ और क्या सरप्राइज है भैया, डेली के वोकैब्स आएंगे आपके लिए। वोकैब मतलब वर्ड मीनिंग्स। दोस्तों देखिए इंग्लिश का सिर्फ सिलेबस पढ़ लेना इनफ नहीं है, अगर आप चाहते हैं आपकी इंग्लिश बेसिक से इंप्रूव हो तो आपको वोकैब भी पढ़नी होगी। वोकैब मतलब कि वर्ड मीनिंग्स, बेसिक वर्ड मीनिंग्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे जिससे आपकी वो भी इंप्रूव हो। ठीक है, वोकैब होंगी। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और भाई डेली के आपके वो भी कर देंगे, क्या बोलते हैं उसको, डेली के आपके शॉर्ट्स भी आएंगे दोस्तों। डेली के आपके एक शॉर्ट्स भी हम अपलोड करेंगे इंग्लिश को ही लेके, जिससे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ाया उसी का क्वेश्चन बना के शॉर्ट में डाल दिया, बस आपको जाकर क्वेश्चन देखना है, कमेंट करना है। इससे क्या होगा, आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी। क्या भाई ये तो मैंने आज सुबह टॉपिक पढ़ा था, ये वही है, तो आपको फटाफट उसका आंसर भी याद आएगा। ठीक है, तो आपके डेली के वोकैब हो गए, डेली के शॉर्ट्स हो गए, डेली के क्वेश्चन भी आएंगे जो यूट्यूब पे आपको आता है ना कम्युनिटी वाला, कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पे डेली के आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे इंग्लिश के। तो बहुत कुछ आने वाला है, और आगे कुछ इंक्लूड करने का मुझको लगा तो और भी चीज़ें मैं इंक्लूड करता रहूँगा इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको सिलेबस का फंडा समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कैसे कैसे चीज़ें होने वाली हैं। तो बस आप कुछ नहीं करना, आपको डेली जुड़ जाना है हमारी वीडियो के साथ। टाइमिंग आपको मैं कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा कि कौन सी टाइमिंग सूटेबल रहेगी, लेकिन वीडियो आपको डेली हमारी मिलेगी। ठीक है, फिलहाल तो मैं डेली का ही सोचा है, डेली डालने की है ना, बाकी अगर आगे चल के अल्टरनेट करना होगा तो बता दूंगा, फिलहाल तो आपको डेली ही वीडियो मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सिलेबस हो गया, इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे और इस बार पूरी जी जान लगा के अपनी इंग्लिश की सीरीज को खत्म कर देंगे और इसको हमेशा के लिए अपना सेव रखेंगे, जिससे कि आगे फ्यूचर में जो बच्चे इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो फ्री में वो भी यहाँ से पढ़ सकें। और दोस्तों मैं अपने उस पर आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूँगा जिससे आपकी कोई भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है, बस आपको डेली वीडियो देखनी है, लाइक करनी है, कमेंट करनी है, शेयर करनी है अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, और कुछ कमी लगे तो भी आपको साथ साथ फीडबैक देते हुए चलना है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा, सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। दोस्तों आपको मज़ा आने वाला है, इससे बेस्ट आपने कभी देखा नहीं होगा। सम बेसिक टर्म्स की क्लास होगी, बहुत धमाकेदार होने वाली है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।